हेलो, गुड मॉर्निंग। चार्ज पे लगा। चलिए जी, चेहरे दिखा दीजिए आप सभी के सुंदर सुंदर। कितना टाइम हुआ, आज आए नहीं है सब लोग। तो स्टार्ट करें हम। 2 मिनट है ना, 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, आने वाले होंगे। 1 मिनट है ना, मैं भी आती हूँ। चलिए जी, प्रेयर वापस से कर लें छोटी सी। कौन सी? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। क्या था कल की प्रतिज्ञा थी, क्या थी हमारी? मैं बदलना चाहती हूँ, बदलना चाहती हूँ। लेकिन आज हमारी प्रतिज्ञा चेंज, ठीक है? वो कल तक ही थी, वो स्टार्टिंग फर्स्ट डे था ना, इसलिए। क्योंकि पिछले वाली क्लास में सुना हमने कि जो चाहते हैं वो बोलो। क्या बोल रहे हैं हम? मैं बदलना चाहती हूँ, नहीं, मैं बदल गई हूँ। आज से हमारी प्रतिज्ञा क्या है? मैं बदल गई हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं बदल गई हूँ। तो हम बदल जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को कल और आज में आप में क्या डिफरेंस लगा कुछ? थोड़ा सा आपकी भावनाओं पे, थोड़ा सा अपनी गलतियां देखने में आई कहीं पर? नहीं आई? आई? मुझे लगा। हाँ, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो बेटे को डांटती थी, अब लगे उसे कैसे डांटू, फॉरगिव करती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद। मेरे साथ हाँ, होने लगा। क्यों? क्योंकि अब तो बच्चे ही टोक देते हैं। अगर हम गलत कुछ हाँ, करते हैं तो बच्चे ही कहते हैं आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, क्लासेस के बाद बहुत मुश्किल होने वाली है हम सभी के हाँ, साथ। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस हाँ, जिसको हमें बचपन से आना चाहिए था, वो हमने आज तक सीखा नहीं। नहीं सीखा ना। हाँ, आज हम जब सीख रहे हैं तो मुश्किलें तो आने वाली है। व्यवहार बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दूसरों के साथ व्यवहार तो बदलेगा बदलेगा, अपने साथ व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आने वाली जो क्लासेस है ना, आपको झकझोर देगी। अरे बाबा, ऐसे करते हैं क्या? ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, क्या है? द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस आज का टॉपिक है हमारा। तो कल भी यही सीखा था हमने कि फॉरगिवनेस क्या होता है ना? लेकिन आप लोग आंसर्स बताएंगे कि फॉरगिवनेस करने से क्या क्या
फायदे होते हैं, है ना? आप सब आंसर्स बताइए मुझे। अगर आपने फॉरगिवनेस को धारण कर लिया, क्षमा को धारण कर लिया, तो आप में क्या-क्या चीज आ जाएगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अंजू जी। क्या-क्या चीज आ जाएगी आपके अंदर अगर आपने कंप्लीट फॉरगिवनेस को धारण कर लिया? मन में शांति आ जाएगी बहुत ज्यादा, हम्म, और घर में भी जी, सुख जी। शांति रहेगी, हम्म, और घर में सुख शांति रहेगी तो सब चीजों में ही प्रगति होगी घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि मन में शांति रहेगी, मन में शांति रहेगी तो सभी कुछ अच्छा होना है। बढ़िया। अपने आप को पहचान पाएंगे हम कि हाँ। हाँ, और बोले जाओ सब एक एक। पूनम जी। हाँ, वो क्या होगा जब हमें लगेगा कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ऐसा। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि खुद को हाँ, आत्मविश्वास आएगा ना कि हाँ, अच्छा कुछ काम तो कर अच्छा रहे कर हैं। रहे। हाँ, बढ़िया। अंजलि जी, क्या क्या चेंज आने वाले हैं फॉरगिवनेस अपना के? तो मैं जब से ना आपकी क्लास हो रही है, मैं यही सोच रही हूँ, थैंक यू सोनल जी। और ये तो अब उससे कनेक्टेड है ये क्लास, भक्ति से मुक्ति से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है इस क्लास का। 100%। और कल से जब से ये क्लास स्टार्ट करिए तो क्या बोलते हैं उस वर्ड को, ऋणानु बंद होता है ना, जो पुराने हमारे संबंध होते हैं, वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, हमें उन्हें तोड़ना है। तो है ऐसे 2-3 जने मेरी लाइफ में ना कि पास्ट में कुछ हुआ होता है तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल नहीं पाती है। तो जब से ये क्लासेस हो रही है मैं रोज कोशिश कर रही हूँ कि वो निकल जाए। कल 90% मुझे उसमें 90% निकल गया, 10% बचा है अभी भी, मुझे लगता है बचा है, बट 90% तो निकल गया। थैंक यू। सक्सेस हो गया। या 10% अभी नहीं जाएगा, 10% नहीं, आपका 50% अभी नहीं जाएगा, ठीक है? आपको लगता है ये जब व्यवहार में आने लगेगा ना तब जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। मेरे ही नहीं गए तो मैंने तो ये 2 साल 3 साल पहले से सीख लिया, और शायद मैं इस चीज को शुरू से ही पालती हूँ, बहुत टाइम पहले से ही पालती हूँ, लेकिन इसको मैं व्यवहार में 2-3 साल से ही ला पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरी मम्मी ने जब 6 डाला सिखाई, जब कुछ दिन भर सुनाती रहती थी ना, तब ये मुझे पहले ही डाल दिया था कि गांठें नहीं बांधनी, गांठें नहीं बांधनी, गांठें नहीं बांधनी, बस एक ही चीज, गांठ नहीं बांधनी। ये चीज को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करा दी थी उन्होंने शुरू से, तो ये मेरे अंदर विकसित हो गई शुरू से बात। तो भी अभी भी बहुत सारी गांठें हैं क्योंकि व्यवहार में आते आते टाइम लगता है। मेरे को भी ना जैसे 6-7 साल हो गए, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स बहुत पढ़ती थी, तो कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए थे बिहेवियर में। लेकिन ना जितना फास्ट वो अभी हो रहा है ना इन क्लासेस के थ्रू, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि हम वही बात है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। अभी तक हम संसार में घूम रहे थे और अब हम अपने अंदर घूमने लग गए, ठीक है ना? अपने आप को समझना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फॉरगिवनेस आपको अपने आप को समझना सिखाएगी। अपने आप को समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम धार्मिक बातें नहीं लाएंगे कि हमको मोक्ष जाना है, लेकिन हमको इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है ना? यहाँ पे हम किस बात को लाएंगे कि हम जहाँ जी रहे हैं उस धरती को स्वर्ग बनाना, और स्वर्ग बनाने वाले कौन है? हम सब हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे सामने वाला जो है ना उसको नरक बना रहा है। हमारे सामने वाला व्यक्ति उसको नरक बना रहा है क्योंकि उसको ध्यान नहीं है फॉरगिवनेस का, ठीक है? तो लेकिन हम अपने आप को तो स्वर्ग का देवता बना सकते हैं ना, ठीक है? नरक में भी जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने आप में चेंज लाओ, वाइब्रेशन उससे बहुत ज्यादा फैलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, और चेंजेस आते हैं। हाँ चंदा जी, आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक वैसे। दीदी मुझे तो लगता है कि है ना, ये 21 डेज में ये बात वहां पहुंचेगी जिसको मैं जिससे माफी मांग रही हूँ और जिसको मैंने माफ कर दिया, एंड आई एम श्योर 21st डे रिलेशंस वापस सेटल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसी दिन मेरे ऐसे ही हो रहा है, जैसे आपने बताया वो सब हो रहा है, तो ये भी मेरा हो जाएगा। हो जाएगा। चलो, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए।
तो इसका मतलब संबंध अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस Yes. होने से प्रॉफिट ही है। सुशीला जी आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने शायद फॉरगिवनेस मेरे से बात करने के 4 दिन बाद से स्टार्ट कर दिया था, करा था मैम आपने स्टार्ट? हाँ नीता जी 1 मिनट, सुशीला जी से बात कर रहे हैं हम पहले। सुशीला जी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या आपका? हाँ हाँ, जय जिनेंद्र सोनल जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो आपने जब से फॉरगिवनेस को अपनाना शुरू किया, मतलब आपको कितना टाइम हो गया मेरे से जुड़े? साल भर हो गया? 1.5 साल करीबन हो गया। 1.5 साल करीबन हुआ। और जब हमारी सबसे फर्स्ट बात शुरू हुई थी, तब क्या बात थी? फॉरगिवनेस वाली बात ही आई थी शायद, मुझे जहां तक याद है। आपको क्या फर्क लगा उससे? तब से अभी में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। सबके साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, खराब की बजाय बहुत ही अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, व्यवहार अच्छा हो रहा है। मन में मतलब मन में जो भी है, मतलब हर चीज पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव नहीं निकलती है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो आपको फिजिकली हो रही है ना, हाँ। वो क्या है पता है? आपके कर्म कट रहे हैं, आपके जो बचे हुए कर्म है ना, क्योंकि बहुत भयंकर कुछ गलत किया तो हमको ये सब कुछ पीड़ाएं मिल रही है, जो भी आपने मुझे बता रखी है सारी, ठीक है। लेकिन जो अभी आपको जो ईचिंग वाली प्रॉब्लम चल रही है, पूरी बॉडी में ईचिंग चल रही है, वो आप ये जो 11 डेज की क्लास करोगे ना, उसके बाद बहुत फर्क पड़ेगा। आपका मन और शांत होता जाएगा, और शांत होता जाएगा, आप और फॉरगिवनेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है सुशीला जी, थैंक यू। हाँ हेमा जी, आपको क्या लगता है? मुझे आंसर नहीं मिला पता है अभी तक। अगर हम फॉरगिवनेस को अपनाते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है? 1 मिनट, नीता जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैम, इसके साथ जैसे फॉरगिवनेस कहते हैं, तो इसके साथ अपने आप को अगर जैसे वो लाना हो, मतलब कहने का सेंटेंस मेरा हुआ है कि इसके साथ कोई स्विच वर्ड भी अपने नहीं कर सकते मन में धारण? कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं स्विच वर्ड में? वैदिक हो या चाहे कैसे, मतलब थोड़ा सा अपने इससे बताया ना, कल भी बताया ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अच्छा स्विच वर्ड परमानेंट है और फिक्स्ड है, और कुछ जरूरत ही नहीं है इसके आगे। ठीक ठीक, मैं कल एक्चुअल में मैंने लिखा था ना। हाँ ओके। हाँ हेमा जी आप बोलिए। मैम मेरे लाइफ में तो बहुत फर्क पड़ा है, काफी चेंजेस आए हैं। जैसे आपने होपोनोपो थेरेपी बताई थी, तो उसके बाद में मेरी लाइफ में जो भी था नेगेटिव चीज, गलती मेरी नहीं थी, 90% मेरी नहीं थी, बट मैंने सब अपने पे ले ली। आई एम सॉरी। तो उसके बाद जो हमारा जो रिलेशन था उसमें 10% की बातचीत होती थी, अब 90% होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग में काफी रेगुलर एक बार तो वो कर ही रहती हूँ, जब विजुलाइज करती हूँ तो वो भी करती हूँ। तो मेरे फैमिली में कुछ रिलेशन थे कि वो बिगड़ते ही जाते थे, मैं सही होती थी फिर भी मुझ पे वो आरोप आ ही जाते थे। तो धीमे धीमे वो होते होते, और ये फॉरगिवनेस भी उसी टाइप का है, तो उसी टाइप फर्क पड़ रहा है। वही है, बस इसको थोड़ा डिटेल में सुन रहे हैं हम। रोज रोज नई नई बातें सुनेंगे तो क्या, एक ही बात जब हम रोज रोज दिन रात सुनते हैं ना, तो वो अंदर आई जाती है ना। भले मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, आप लोगों ने सबने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, सबको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स मिल रखे हैं, लेकिन अब आपको 100% क्लियर होना है अपने अंदर से। क्योंकि अभी तक आपने क्या कर लिया, रिश्तों को तो ठीक कर लिया, बीमारी को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर भरी पड़ी है, हम सब में है, तो उन सब बीमारियों से भी हमको छुटकारा पाना है ना, तो हम धीरे धीरे करते हैं। चलिए अब आप लोग ये समझिए सबसे पहले कि फॉरगिवनेस से फायदे क्या क्या हैं, जो आप लोगों ने आंसर्स नहीं बताए उसके बारे में। जो व्यक्ति क्षमा को धारण कर लेता है उसमें दया धर्म बढ़ जाता है। ठीक है, फायदे की बात है ना। जो व्यक्ति क्षमा को धारण कर लेता है उसमें दया धर्म बढ़ जाता है, उसमें करुणा बढ़ जाती है। हर व्यक्ति को करुणा भरी दृष्टि से देखोगे आप, क्यों, कोई गलत है ही नहीं आपके सामने। ठीक है, आप में प्यार बढ़ जाता है, आप हर व्यक्ति से प्यार करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर व्यक्ति को माफ कर दिया। दुनिया का हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी, आपने सबको माफ कर दिया, तो प्यार बढ़ जाता है। ठीक है, और स्पेशली आपका अपने आप से प्यार बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने बॉडी पे, अपने आप पे, अपनी आत्मा पे वर्क ही नहीं किया, तो आपने प्यार नहीं किया। मैंने बताया ना बहुत बार आप लोगों को, आपने अपने घुटनों को प्यार नहीं दिया तो घुटनों ने क्या करा? टाइम से पहले बाय बाय कह दिया। क्यों? क्योंकि कभी भी उनको प्यार नहीं किया। तो प्यार बढ़ जाता है, सहिष्णुता बढ़ जाती है। कैसे? एक दूसरे का साथ देने की आदत पड़ जाती है। क्यों? कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, तो आप क्या करोगे? सबका सहयोग करोगे। ठीक है? सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। आपको कुछ भी हो, कोई भी बात हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी बात हो गई, जब आपको क्या हो गया? क्रोध आ गया, लेकिन आपने तो क्षमा को धारण कर रखा है। अब क्या हुआ? क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है। कब? जब आप सोचेंगे। कब सोचेंगे? आपने सोचा यार मैं क्रोध कैसे करूं, मैंने तो क्षमा को धारण कर रखा है, तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्रोध पर कंट्रोल हो जाता है, आपके व्यवहार में बहुत सरलता आ जाती है। जब आपका लड़ने का मन ही नहीं है किसी से, आप किसी से लड़ ही नहीं सकते हो क्योंकि क्षमा धारण कर रखी है, तो आपकी बोली में, आपके व्यवहार में 100% सरलता आ जाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप क्या कहते हैं? सोच समझ के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे एक गलत शब्द बोलने से, जैसे मैंने किसी को गाली दे दी अथवा मैंने किसी को गंदी तरीके से डांट ही दिया, कुछ भी बोल दिया, उसका इफेक्ट मेरी आत्मा को, कर्मों को झेलना पड़ेगा, मेरे शरीर को बीमारियों को झेलना पड़ेगा, सामने वाले को जो दुख होगा उससे भी मुझे कर्मों को झेलना पड़ेगा। ये सब बातें मुझे पता लग गई, तो अब मेरे व्यवहार में कितनी सरलता आ गई? आ गई ना? मुझे तेज आवाज निकलने वाली ही नहीं है मेरे मुंह से, चाहे कोई कुछ भी कह दे। तो इतने सारे प्रभाव पड़ते हैं, आपका ब्रेन जो है ना प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। इसका उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को सबको व्हाट्सएप पे भेजा है, एक बार उसको देख के बैक हो जाइए सब अपने अपने मोबाइल पे। ग्रुप में मैंने एक फोटो भेजी है, उस फोटो को देख के मुझे बताओ आपने क्या समझा। सब अपनी अपनी ओपिनियन बताओ कि आपने क्या समझा इस फोटो को देख के। आवाज कहाँ से? हमारे अंदर जो क्रोध की ज्वाला बंद हो गई आपकी आवाज, आपकी आवाज बंद हो गई। हमारे अंदर जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, उसको हमने अपने क्षमा भाव से शांत कर दिया। आपको उस पिक में ये दिखाई दिया? हाँ, ये मोमबत्ती जल रही है ना, उसके ऊपर पानी डल रहा है, यही तो है ना ये। मैं भी देख लेती हूँ। ये मोमबत्ती नहीं है, एज अ पाथ है कोई भी। इसको मोमबत्ती मत समझो आप, इसको एक पात्र समझो। अच्छा, ठीक है? मतलब कोई बाउल समझो, कोई ग्लास समझो, ऐसा उसमें और पानी भर रहा है। अच्छा, ठीक है? अब समझो, क्या समझा आपने? ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है। क्या ओवरफ्लो हो रहा है? हमारा क्षमा भाव। क्षमा भाव तो आने तो दो, आया कहाँ है? ओवरफ्लो क्रोध क्या हो रहा क्रोध है? क्रोध ओवरफ्लो हो रहा है। और सोचिए सब लोग। अंजलि जी, क्या ओवरफ्लो हो रहा है? नहीं, क्या दिखाया था आपने, एक बार दिखाना। इस पे दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, मैं दिखा देती हूँ, शेयर करती हूँ स्क्रीन। अच्छा, डिकोड द मीनिंग ऑफ पाप का घड़ा भर गया है क्या? ओवरफ्लो हो रहा है पाप का घड़ा।
पाप का घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है। और कुछ? ये जो जिस वेसल में से पानी आ रहा है ना, वो वेसल आप हो, और जो पानी है वो ज्ञान है, और ये जो बोल है इसमें से अब हम आपको सुन रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ओवरलोडेड वो हो रहा है, सारी ज्ञान बहुत बुराइयां, ओवरलोडेड हो रहा है। सारी बहुत बुराइयां जोर है बाहर क्या? निकल रही है। बहुत बढ़िया। जहाँ पे बैठे हो ना उस टाइप की बातें समझ आने लग जाती है, लेकिन जहाँ हो उसको समझो। ये क्या पात्र जो है ना, जो आपके हाथ में है ना, वो आपका दिमाग है। ठीक है? आपके पास थोड़ी थोड़ी देर में कोई भी पात्र लेके आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में अपना घड़ा लेके आता है और अपने अपने विचार इसके अंदर डाल देता है। किसमें? आपके दिमाग में। दिमाग में, दिमाग में। है ना। अभी तो एक व्यक्ति दूसरा हाथ लेके आया ना, उसने डाल दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा डाल देगा, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा डाल देगा, और ये क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। ठीक है? अब जो पात्र है, जो दूसरा व्यक्ति डाल रहा है, वो ये थोड़े देख रहा है मैं अच्छी चीजें डाल रहा हूँ या बुरी चीजें डाल रहा हूँ, देख रहा है क्या? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आने दो, आने दो, आने दो भाई, आने दो। ठीक है? आज का चैप्टर जो है ना, हम क्या सीखेंगे पता है? अभी तक हमने कुछ सीखने को नहीं स्टार्ट किया। आज क्या सीखेंगे हम दो तरह का जीवन जीते हैं, दो तरह के जीवन जीते हैं। उसमें एक तरह का जीवन जो जीते हैं ना, वो लोग होते हैं आने दो। ठीक है? और दूसरे तरह के लोग जो जीते हैं ना, वो कहते हैं जाने दो। ठीक है? तो आने दो के साथ ये कंडीशन होती है, जो ओवरफ्लो दिख रहा है ना, इसमें अच्छी चीजें भी बह के बाहर निकल गई है। ओवरफ्लो में कहीं छन नहीं रहा, कोई अलग अलग नहीं हो रहा कि भाई आधा अच्छी चीज बच जाए और खराब चीज बाहर निकल जाए, अच्छे विचार आपके पास रह जाए, खराब विचार, गंदी बातें, झूठ, चोरी, और किसी ने आपके ऊपर दोष दिया है, किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, किसी ने निंदा की आपकी, वो सब बाहर नहीं निकल रहा ना, सब कुछ बाहर निकल रहा है। अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी बाहर निकल रही है। तो हम किस कैटेगरी में हैं बताओ? जाने दो। जाने दो में है? क्या बात है। आप किस कैटेगरी में हो? जाने दो। अब जाने दो, पहले आने दो, अब अब तो जाने दो। आने दो था। आने दो तो था। बस आने दो, आने दो। अभी भी हम थोड़ा जाने दो और थोड़ा आने आने दो। दो। थोड़ा जाने दो, थोड़ा आने दो, लेकिन उसमें भी बात वही हुई ना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इस पे विवेक और विचार नहीं है। ठीक है? तो आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में 2 बैटरीज बनाइए। मैं बताती हूँ। मैंने सोचा है थोड़ा थोड़ा क्या हम एंटरटेनमेंट करते रहेंगे ना साथ में, क्योंकि सीखना तो आपको इतनी सी बात में समझ आ गया होगा मेरी बातों को कि हमको करना क्या है। दीदी, हाँ हाँ ममता जी। मेरा स्टार्टिंग का 10-15 मिनट मिस हो गया। स्टार्टिंग का? हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। हाँ, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, बस बातें ही कर रहे थे, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। हाँ ठीक है? हाँ दीदी, धन्यवाद। एक बैटरी बना लीजिए। एक अभी एक बनाइए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बनाते हैं। ठीक है? अब इस पे 10 लाइन करनी है हमको। बड़ी बनानी है। ऐसा 10 लाइंस बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा अपने हिसाब से अच्छे से बना लो, मेरे इसमें मुझसे फिंगर से अच्छा नहीं बनता है थोड़ा। ठीक है? समझ आ गया? ये बना के अपने पास रख लो। अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जिनके पास केवल आने दो, आने दो, आने दो, हर विचारों को, हर बातों को, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है उसको अपने अंदर भर लिया। करते हो ना, यही करते हो ना अभी तक? सामने वाले ने गाली दी तो आपने क्या करा?
कितना किसी बदतमीज गली की। आदमी है, हमको कितना गंदा बोल के चला गया, है ना। मन में बोलते हो ना, मन की बात है, कुछ भी बोल रहे हो कि कितना गंदा बोलता है, इसका स्वभाव कितना गंदा है, आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने बहुत प्यार किया, कोई आपकी फ्रेंड आई बहुत प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाई, तो आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत ही अच्छी लेडी है, इतना पैसा खर्च करती है मेरे ऊपर, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, सब आने दो, हर चीज आ रही है वहां पे। अब कोई बेटे ने गलती करी, आपने उसको डांटा, अब उसकी गलती को भी अंदर, कौन सी वाली, जैसे उसने स्कूल में गलत काम किया, या उसने अपनी नोटबुक फाड़ दी, या पेपर पे कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ भी, एग्जाम में बहुत कम नंबर आए, वो भी आने दो, वो भी आपने अपने मन में स्टोर करके रख लिया, आपके दिमाग में स्टोर करके रख लिया। हर बात को आपने स्टोर करके रख लिया, जिन बातों को आपकी जरूरत ही नहीं थी स्टोर करने की, उन सब बातों को भी आपने क्या करा, आने दो। आने की। ठीक है, करते हो ना, यही करते हैं ना हम सब। हाँ वही। छोड़ नहीं सकते, इतना जल्दी नहीं है छोड़ना, है ना, छोड़ ही नहीं सकते हर बात को। फिर क्या हुआ, आने। मैंने शायद कल भी बताया था ना कि आपसे अगर मैं पूछती हूँ आपने परसों सुबह खाने में क्या खाया था, किस किस को याद है? याद ही नहीं है ना, सोचना पड़ जाएगा क्या क्या खाया था। और आपकी फ्रेंड ने साल भर पहले आपको क्या बुरा भला कहा था, अच्छा कहा था, वो आपको अभी तक याद है। या आपकी देवरानी जेठानी जिससे आपकी नहीं बनती है, ठीक है, वो आपके साथ क्या क्या व्यवहार करती है, वो आपको उसके शादी से लेके आज तक का याद है। याद है कि नहीं है? यही। याद है, सब कुछ याद है। पूछ लूं अभी मैं, सारा बता दोगे आप, 10 नहीं 15 साल पुराना भी बता दोगे, 20 साल पुराना भी। उसने लड़ाई की थी जमीन को लेके, उसने मेरे कमरे को लेके भी लड़ाई की थी, वो सब भी याद है आपको? याद है ना? क्यों क्यों याद है? नहीं याद है। नहीं याद है? नहीं तो कुछ लोगों को याद है ना, हम तो सबकी बात कर रहे हैं अभी। क्योंकि उसको उसको याद हमने है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया, हाँ वहां तक पहुंचा दिया उसको, बार बार सोच के बोल के हमने नहीं उसको। नहीं, इसमें क्या होता है, हमारा ह्यूमन माइंड होता है इसका रीजन। हमारे माइंड की प्रकृति ही ऐसी है कि वो नेगेटिव बातों को याद रखती है। पॉजिटिव बातों में हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुशी के कौन कौन से पल याद है आपको, बताओ? आपको अपने बच्चे का कौन कौन से बर्थडे कैसे कैसे बनाया, आपको याद है? हाँ वो तो याद है। जब शुरू से लेके अभी तक क्या क्या किया आपने, थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट था, आपने क्या खाया उस दिन, क्या नहीं खाया, हाँ है ना, ऐसा कुछ याद नहीं है। फिर आप बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, उन चीजों को और भूलते जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, जिसमें हमको आनंद आया उस चीज को हम छोड़ देते हैं, उसको हम छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन हम पकड़ते किन चीजों को हैं, जो हमको बुरी लगती है। नहीं है। और उसका रीजन ये भी होता है, शायद उसके बारे में हम किसी और से भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, है ना। उन सबकी बातें, उन चीजों की बातें हम दूसरों से या अपने आप से करते रहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अभी आपने कब देखा, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हुआ, अच्छी बातें भी गई और बुरी बातें भी गई, उसमें नीचे बह गई। तो आने दो वाले टाइप के व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी, फिजिकल, इमोशनल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? इसके रीजन और पढ़ेंगे हम। दूसरे टाइप की व्यक्ति होती है जाने दो। जाने दो टाइप के व्यक्ति वैसे तो साधु संत होते हैं, ठीक है, या हम लोगों में से भी कुछ लोग होते हैं। जाने दो टाइप के व्यक्ति जो होते हैं ना, अपने हित की बात जहां नहीं हो, उन सब बातों को जाने दो। जहां पे अपना हित नहीं है, जैसे किसी ने गाली बोली आपको, अब उस गाली को याद रखना आपका हित है क्या? अच्छा लगेगा कि आप अपने आप को ही बोल रहे हो, उसने मुझे कुत्ता बोला, उसने मुझे कुत्ता बोला, उसने मुझे कुत्ता बोला। सुन के कैसा लग रहा है आपको, सोचो। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बात को 10 बंदा को बोलते हैं, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो हम अपने आप को ही गाली दिए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही गाली दिए जा रहे हैं।
ओके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सब चीजों को फॉरगिव कर देते हैं, छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगड़ गया, है ना, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसको सही राह दिखाए, भगवान उसको क्षमा करे, ऐसा कहने वाले व्यक्ति बनना है हमें। जाने दो, कोई बात नहीं, हर बात को लेट गो, जाने दो। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कोई कुछ कुछ व्यक्ति से आपका जीवन में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, बस में यात्रा कर रहे हैं आप, बस के बाकी लोगों से आपका कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई भी, ना पुराना होगा ना अभी का होगा, कोई रिलेशन नहीं है। उसमें किसी व्यक्ति ने आपको धक्का दे दिया, ठीक है, उसमें किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया, आप गिर गए या गिरते गिरते बच गए। अब आपने क्या करा, उसको उसी समय दो चार बातें सुना दी। सीधे खड़ा होना नहीं आता क्या? ये क्या तरीका है? आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है, खड़े होने की भी समझ नहीं है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं गाड़ी में, पता नहीं क्या क्या 5-7 बातें तो आ ही जाती है जब गुस्सा आता है। अभी मुझे नहीं आ रही क्योंकि गुस्सा नहीं आ रहा, तो मुझे बातें भी याद नहीं आ रही। तो उसमें हमने इतना सा बोल के उससे और हमारा कार्मिक रिलेशन बना लिया। हमने उसको 4 बातें सुनाई, वो जीवन में कभी ना कभी हमको 4 बातें सुनाएगा। कार्मिक रिलेशन बन गया हमारा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जाके सुना देगा, कहीं से वापस हम धक्का देंगे और वो हमको सुनाएगा, ठीक है। तो ये होती है, कोई बात नहीं, जाने दो, गलती से धक्का लग गया होगा, इट्स ओके, क्या हो गया, इंसान ही तो है, कोई बात नहीं। अगर उसका इंटेंशन गलत था तो भैया प्लीज ध्यान रखा करो, ऐसे थोड़े होता है कि आप ऐसे धक्का दोगे हम गिर जाएंगे। बोलने का तरीका चेंज हुआ, हाँ, वहां कार्मिक रिलेशन नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपने उसी बात को वहीं पे छोड़ दिया। नहीं, आप घर तक गए, गुस्सा गुस्सा चढ़ रखा है, पसीने पसीने आ रखे हैं, बस में भी गुस्सा, घर गए, आज तो मुझे ऐसा बस में आदमी मिला, उसने मुझे धक्का दे दिया और मेरी तो ड्रेस ही खराब हो गई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा उसके ऊपर की बस। क्या हुआ? उस आदमी ने क्या बिगाड़ा आपका? आपने सब कुछ बिगाड़ा अपना। किसने बिगाड़ा? हमने खुद ने अपना बिगाड़ लिया, उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तो शायद गलती से धक्का लग गया। तो अपनी जो चीजें हमको हित में नहीं है उन सबको जाने दो, लेट गो। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है कि आपसे किसी ने बहुत भारी दुश्मनी पकड़ रखी है, आपसे बहुत बड़ी बड़ी, आपके साथ बहुत गलत किया, कोर्ट केस चल रहा है, आपकी जमीन जायदाद ले ली, ये सब बातें तो बहुत दूर की है। जब हम कर्म करते हैं तो ध्यान नहीं रखते कि हम किसी को 2 बात सुना रहे हैं, कभी वो हमको सुनाएगा। हम किसी को 4 बातें सुना रहे हैं, हम किसी के 2 पैसे हड़प रहे हैं, वो आगे चल के 2000 रुपए हड़पेगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन बन गया। तो हर व्यक्ति से कार्मिक रिलेशन बनाना जरूरी है हमारा कि नहीं है? नहीं है ना। बिना काम के हम कितने कार्मिक रिलेशन बनाते हैं, अब लग रहा है आप लोगों को? अब हम किस कैटेगरी में हैं? जाने दो, जाने दो, है ना? नहीं, जाने दो तो अभी हम बनेंगे, अभी हमें आने दो। जैसे आप हो ना, अभी तक भी जैसे हो, आप अपने आप को आंखें बंद करो और अपने आप को, अपनी आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, जो मैंने बैटरी बनवाई ना 1 to 10, वहां पे 1 नंबर पे जाके टिक करो कि मैं कितनी पानी में हूं। मतलब आप हजारों लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हो तो आपका 1 नंबर। अगर आप बहुत ही अच्छे प्राणी हो, जाने दो वाली कैटेगरी में हो, तो 10 नंबर पे टिक कर दो, है ना। तो आप समझ गए, जितना नीचे हो आदमी, जितना नीचे कैटेगरी में हो उतने नीचे वाले नंबर दे दो, और जितना ऊंचे कैटेगरी में हो, आपको लगता है मैं बिना वजह किसी से नहीं लड़ती हूँ, या किसी कोई मुझे कितना भी बुरा सुना दे मैं शांत रहती हूँ, ऐसे व्यक्ति हो तो आप 8-9 तक आ सकते हो, 7-8 तक आ सकते हो। तो आप सब अपने आप को नंबर दीजिए। चलिए,
मेरे को नहीं सुनाई दिया, आप फिर से बोलोगे? वो एक्चुअली नेट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई बात नहीं चंदा जी, मैंने आपको बैटरी बनवाई ना स्टार्टिंग में अभी, हाँ 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 है ना, 1 to 10 नंबर उसमें लिखवाए मैंने आपको। हाँ। आपको क्या करना है, आप किस कैटेगरी में हो, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, जितना गंदा व्यवहार ना आपका, उतनी आपकी क्षमता, उतनी बैटरी कमजोर हो जाती है। ठीक है, आप जितने अच्छे व्यक्ति हो, आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत प्यार करते हो, आप सामने वालों से हमेशा अच्छा व्यवहार करते हो, दूसरों को क्षमा करने का गुण आप में है, तो आप 7, 8, 9, 10 वाली कैटेगरी में आ गए। और अगर आप दूसरों की छोटी सी बात से विचलित हो जाते हो कि उसने मुझे कह दिया और मुझे आंसू आ गए, या उसने मुझे कह दिया क्रोध आ गया, उसने मुझे कुछ भी, सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिससे हमारा कोई रिलेशन हो चाहे ना हो, पड़ोसी भी हो सकता है, समाज के कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी, तो जितना आपका पेशेंस, जितना धैर्य है आप में, जितनी क्षमा है आप में, उसके अकॉर्डिंग अपनी बैटरी बता दो कितनी चार्ज है, 1 to 10। ठीक है, करो, बात करो सब लोग। दीदी मेरे पास नोटपैड नहीं है आज। तो आप हेलो। मन में सोच लो, मन में सोच लो। हाँ हाँ, मैं थोड़ी बाहर हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा अपने मन विचलित में- हो जाते हैं, ज्यादा विचलित हो जाते हैं तो वो तो 1 नंबर में ही आ जाएगा ना, कि भाई थोड़ी सी बातों में रोना आ जाता है, कर जाता है। हाँ, ज्यादा विचलित हो जाते हैं, थोड़ी सी बातों में रोना आ जाता है, आप क्रोध जिसको बहुत ज्यादा आता है ना, वो नंबर 1 में आएगा। ठीक है, और एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि अगर आपको क्रोध आ जाता है छोटी छोटी सी बातों पे भी, आप आंसर दे देते हो फटाफट, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन हुआ और रिएक्शन कर देते हो, तो आप नंबर 1 कैटेगरी में हो, आप जल्दी से जल्दी मरने वाले हो, डाई। ऐसी सिचुएशन तो जब शादी हुई उस टाइम पे थी कि किसी के कुछ समझ ही नहीं, तब तो बर्दाश्त ही नहीं होता था ना कुछ भी। हाँ, तो वो सिचुएशन भी हो जाती है, कहीं कहीं हम हाँ। मानेंगे सिचुएशन हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ संभलना जिसने सीख लिया हाँ, वही राजा। लेकिन अब तो बहुत चेंजेस आ गए। अब चेंजेस आ गए ना, तो आएंगे, आते हैं ना, लेकिन अभी भी पूरे चेंजेस नहीं आए ना, हाँ, तो उस चेंजेस को लाना। ठीक है, अब 1 तो यही नंबर, लगता है ना कि अरे बोल दिया तो कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा, भगवान देखेगा। मैं तो यही नहीं, अब सोचती हूँ सेकंड कि कैटेगरी मैं कुछ नहीं, भगवान देखेगा इसे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ। सेकंड में आप ऐसा समझो कि क्रोध तो आता है, लेकिन मैं अपने आप को जल्दी से, क्रोध तो मुझे पूरा आता है, यानी टाइम आता है, लेकिन मैं क्रोध को शांत कर लेती हूँ, तो 2 नंबर। ठीक है, अच्छा, तो भाई शांत करने का गुण तो है मुझ में, कि बहुत ज्यादा लड़ती नहीं रहती हूँ। जैसे कुछ कुछ होता है ना कि क्रोध भी कर लिया, 10 मिनट बाद ओके, 10 मिनट बाद ठीक हो जाते हैं, तो वैसे नंबर वालों को 2 नंबर। 3 नंबर आप सोचिए कि वही छोटी छोटी बातों में चिक 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 चिक, क्रोध नहीं आ रहा, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, दीदी तो नहीं है, आपकी आदत पड़ गई कि हर, जैसे आपके हस्बैंड ने कोई बात कही, तो आपको क्या करना है, उनको गलत साबित ही करना है, कुछ भी हो जाए वो गलत है। होती है ना, कुछ कुछ में आदत होती है ना ऐसी, हम में नहीं तो हमारे हस्बैंड में होगी, हम बोल रहे हैं और हमारे हस्बैंड कहेंगे तुम गलत हो, तुम हमेशा ऐसे बोलती रहती हो। तो जहां पे किसी की बात को गलत साबित करने का हमको आदत हो, या जिस भी आदत को मैं की आदत हो, मैंने किया, मैंने कहा था, मैंने सुन रखा है, मैं, वो व्यक्ति भी 1, 2 और 3 की लाइन में आएगा। जिसको 24 घंटे मैं की आदत है ना, मैंने ये काम किया, मैं तो अच्छा करती हूँ, मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, मैं तो हमेशा अच्छा बोलती हूँ, वो व्यक्ति सरल नहीं है जिसने मैं करा। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी 3 में आएगा। इस अकॉर्डिंग आप समझ जाइए, समझ तो आई गई होगी बात। ठीक है, 8, 9, 10 तो मैंने बता दिया, शायद 10 तक तो अभी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, कि अब में इतनी सरलता आ गई, इतनी बैटरी चार्ज कि आके दीदी पार्श्वनाथ भगवान की थी वो बैटरी चार्ज, 1 मिनट है ना, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ उपसर्ग कर रहा है, और पार्श्वनाथ भगवान ने शांत अवस्था ग्रहण कर रखी है, उनको तो पता ही नहीं कुछ हो रहा है क्या। हम वैसे हैं क्या, हम अभी वैसे हो गए क्या, नहीं हुए ना,
तो 10 नंबर आने में कमी है, इतनी बैटरी चार्ज होने में कमी है। ठीक है, हाँ ममता जी बोलिए। कुछ होते हैं कि अपने नहीं बोल सकते हैं किसी को, गलती भी है, गलती नहीं है अपनी, पर बोल सकते हैं। ये नहीं होती कि सामने किसी का रहता है ना, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देते हैं 4 लोगों के बीच में, तो वैसे किसी का रहता है कि सुन के गलती नहीं है तो भी सुन के लेते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में कि भाई उसकी गलती बताओ, ऐसे रहते हैं ना कि भाई ये गलत नहीं है, पर वो बोलते हैं ना कि जैसे जलस वगैरह क्या होता है ना जैसे। हाँ ममता जी, तो वो सब भी लोएस्ट कैटेगरी में आ जाएगी ना, जितना लो, चाहे आपकी गलती हो चाहे मत हो, लेकिन आप में या तो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना भी आ गई ना, कि यार मैंने कोई गलती नहीं किया। होता है कितनी बार हमारे में इतनी ताकत नहीं होती कि हम किसी को जवाब दे पाए, है ना। क्रोध की बात आती है कि हमें इतनी ताकत ही नहीं है कि हम किसी को जवाब दे पाए। ठीक है, बिल्कुल सही। में घृणा भर गई, आप क्रोध तो नहीं है लेकिन आपके अंदर घृणा भर गई उस आदमी के प्रति कि वो तो ऐसी ही है, उसकी आदत खराब है, उससे तो बात करना बेकार है, मैं जीवन में कभी भी उसका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं तो उसके सामने पड़े तो मैं निकल जाऊं। ठीक है, तो वो हो गई घृणा, वो भी एक तरह का क्रोध ही है। वो क्या कहते हैं उसको, कम आवाज वाला क्रोध है ना। एक तो म्यूजिक के साथ क्रोध होता है, चिल्ला चिल्ला के क्रोध करते हैं, और दूसरा क्रोध होता है कम आवाज वाला क्रोध। ठीक है, उसको कहते हैं घृणा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब बना लिया, आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। आज हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी, फिर ये बैटरी को हम वापस चार्ज करेंगे। ओके, देखो इस चीज को समझने के लिए, ये तो आपको समझ आ गया, प्रॉपर ढंग से आने दो और जाने दो, ये आपको समझ आ गया। आपकी बैटरी भी आपको समझ आ गई कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम घृणा करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, हम क्रोध करते हैं, जितनी भी तमाम बुराइयां हैं उसमें से हम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों में कुछ कहेंगे हम तो कभी क्रोध ही नहीं करते, हम तो दूसरों को देख के कभी जलन भी पैदा नहीं होती है हमारे मन में, तो हम तो बहुत शांत हैं, हम तो सब कुछ क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम है, अपना खुद को सबको मालूम होता है कि मेरा दिल कितना महान है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज सबको अपनी अपनी अंदर से पता है। कभी कभी हमें कुछ शरीर से कुछ निकलने की अनुभव की जरूरत होती है, ये चीजें हम ना निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, ओवरफ्लो। ठीक है, पहली बात तो वो बॉल जो था, वो ग्लास जो थी, वो ओवरफ्लो हो रही थी, किससे, दूसरों के विचारों को हमने अपने अंदर भर लिया। लेकिन जो भरा हुआ है ना, हमारे अंदर भरा हुआ है ना, उसको भी मुक्त होने की जरूरत है। ओवरफ्लो तो है, आप सोचो पानी का भरा एकदम फुल ग्लास अच्छा लगता है या खाली ग्लास अच्छा लगेगा, दिखने में कैसा लगेगा, है ना। खाली ग्लास मतलब उसमें आने की जगह है, भरा हुआ ग्लास मतलब कुछ भी जगह नहीं है, अच्छा और बुरा कुछ भी आने की जगह नहीं है। तो आपकी अंदर की भावनाएं क्या होती, कैद होती है, एकदम कैद है। वो भी चाह रही है मुझे आजाद करो, मुझे निकलना है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, उसको कैद कर रखा है। कैसे, अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती है। कार की सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है। मतलब इसके लिए एक उपाय बताया है कि आप कार को बंद कर लो सब बिल्कुल, और चिल्लाओ क्या, जो जो गलतियां आपने करी उन सब बातों को चिल्ला दो आप। मतलब कुछ कुछ जो जो याद आ रही है आपको, या तो आप चिल्लाओ तेज तेज, अरे मैंने उसको कभी गलत बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत शब्द यूज किए तो मुझे क्षमा करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेन पे लिख सकते हो, है ना। मेथड्स बताएं, या तो आप कॉपी पेन लो, उस पे लिख लो आज तक आपने बिना काम के किस किस के बारे में गलत गलत सोचा है,
गलत गलत कराए, तो हो सकता है लिखना बहुत मुश्किल हो जाए, कॉपी की कॉपीज ही भर जाए, शायद रजिस्टर के रजिस्टर भर जाए। मैं बिना काम के नहीं, पर कभी है ना कि किसी ने कुछ किया है तो ऐसी फीलिंग्स है तो वो भी लिखनी है। तो बिना काम, लेकिन काम तो बिना काम हो गया ना, आपका हित थोड़े किया था उसने कुछ बोल के, आपने तो रिएक्शन किया एक्शन का, हित किसका हुआ? किसी का भी ना, ना उसका ना आपका। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है कितनी बार तो ऐसा होता है। ठीक है, यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते रहे तो बिस्तर पर या तकियों को घूसे मारकर दबे हुए गुस्से को निकाल दो। और चाहिए आपको अपने अंदर भरे हुए को निकालना, तो एक तकिया लो और घूसे मारना चालू कर दो। ठीक है, निकालो, लेकिन भरा हुआ ग्लास ना, उसको खाली करना है। इसी के लिए साथ टेनिस खेलना, दौड़ना भी एक अच्छा समाधान है। जिस भी टेनिस खेलते हैं ना, कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू, आप रुक नहीं सकते, आप एक सेकंड भी सोच नहीं सकते कुछ भी, या फिर तेज दौड़ सकते हो आप। अलग अलग मेथड बताए गए हैं कि आप पहले तो ये समझो कि मुझे निकालना है, ये निकालने के मेथड्स हैं। ये नहीं कि आपको फ्री होने के, मतलब आप सोचो कि मैं तो कुछ भी दिमाग में ना आए ऐसे काम करूं, नहीं, दिमाग में लाओ। क्यों लाओ इसकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज को लेके आओ दिमाग में। मैंने बस में किसी ने धक्का दिया, उसको भी कुछ बोला, उसको भी सामने लेके आओ। आपके सामने दिखना चाहिए वो व्यक्ति भी, मैंने कभी किसी को बुरा कहा, मैंने किसी के 10 रुपए भी चुराए, सामने लेके आओ उस व्यक्ति। ठीक है, हाँ हेमा जी बोलो। मैम जैसे मेरे में कुछ फीलिंग्स आती है ना, तो मैं अकेले में ना बोलती रहती हूँ, कभी तेज आवाज में बोलती रहती हूँ। जो मुझे रिएक्शन उनको देना होता है ना, वो मैं पर्सनली खुद ही दे देती हूँ, तो मेरे वो भड़ास ना निकल जाती है पूरी। उनसे सामने तो लड़ाई नहीं हो पाती और वो भड़ास भी निकल जाती है। बहुत बढ़िया, तो आपको दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए, है ना। तो आपको गुस्सा कंट्रोल, ये प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज है, ये एंड नहीं है। एंड ये होगा आपके मन में उस समय बात ही नहीं आई तो बात ही खत्म हो गई, है ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं जब हमारे मन में खूब सारी बातें भर गई तो भड़ास को निकालना है, और जब हमारा ग्लास खाली का खाली रहेगा तो निकालेंगे किसको? ठीक है, वो बात की स्टेज आएगी। अभी तो हमारी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है, जब हमें उन सब चीजों को याद करना है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई है। ठीक है, कुछ समय पहले मेरे कंधे में एक दो दिन तक पीड़ा थी। चलो इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम पूरा ढंग से तो बाद में समझाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, जो राइटर है ना, उसको क्या हुआ, कुछ दिनों से कंधे में प्रॉब्लम हो रही थी। अब जो कंधे में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो जैसे आपको कहीं पे पेन होने लगे ना, अभी क्या मैंने बॉडी लैंग्वेज पे बात नहीं की ना, इसलिए मैं पूरा ढंग से नहीं बताऊंगी इसको। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, तो आप अपने आप से बात करो, ये हो क्या रहा है ना। जब हम कहते हैं ना भगवान से बात करते हैं, हम तो सबसे ज्यादा क्रोध किस पे करते हैं? भगवान पे। भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर दिया? ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम कोई भी पीड़ा से निकल रहे हो तो खुद से बात करो कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ जो मुझे पीड़ा आई। जैसे उसने महसूस किया कि जलन महसूस हो रही है, जहां पे जलन कहीं पे महसूस हो रही हो, तो इसका मतलब समझ लो आपने कभी किसी पर क्रोध किया, उस क्रोध से आप खुद जल गए और आपको जलन की पीड़ा शुरू हो गई। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपके शब्द हैं, जो आपके भाव हैं, वो आपके शरीर पे पीड़ा बन के सामने आते हैं। वो सब आपके सामने पीड़ा बन के आपके सामने आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा तो जैसे हम हीलिंग करते हैं तब भी हमारे हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो सपोज कभी हाथ में दर्द हो गया, कभी घुटने में हो गया, या किसी उस टाइम पे एकदम से हो जाता है कभी कभी, वो कभी कभार, और उसकी बात नहीं है जो आपको कुछ देर के लिए हुआ और कुछ देर हाँ में ठीक हो गया, नहीं हाँ, ना। वो ठीक भी हो जाता है, जब हम उसे काट हाँ, देते हैं तो वो ठीक हाँ। भी हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो इस पे ही आपकी हीलिंग पे बात आई है ना, तो हम जो भावों की बात चल रही है ना, आने दो और जाने दो, ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज समझिए कि जब हम हीलिंग करते हैं
जिसको हीलिंग आती है, जिसको नहीं आती है, भक्तामर हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, किसी भी प्रकार की नॉर्मल हीलिंग हुई। हीलिंग का मतलब किसी को उपचार देना, ठीक है। क्या आपको लगता है हाथों से उपचार हो रहा है? नहीं, वो हमारे भावों से हो रहा है। भावों से हो रहा है। तो भावों की एनर्जी जब आदमी को ठीक कर सकती है, तो भावों की एनर्जी किसी को बीमार भी तो कर सकती है। भावों की एनर्जी किसी को ठीक करने की ताकत रखती है, तो भावों की एनर्जी किसी को बीमार भी तो कर सकती है। इस चीज को आप समझ लीजिए। हमारे भाव जो हैं वो, अब किसी को मैं कौन हुआ, पहले तो ये समझ लो, मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है, ठीक है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर कभी भी खत्म हो जाएगा आपका, ये तो सबको पता है, जैन हो चाहे ना हो, ये सबको पता है। आत्मा अलग है, मैं अलग हूं। अब किसी में मैं मेरे शरीर को भी तो कष्ट दे रही हूं। किसी का मतलब मेरा शरीर, मेरी आत्मा जो है, मैं अपने शरीर को भी तो कष्ट दे रही हूं। कैसे? अगर मैंने किसी के लिए कहा कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, तो मैं अपने आप को गाली दे रही हूँ, बार 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 एक ही बात बोल के। उसने मुझे गाली दी, इसके साथ मेरे भाव है उसके ऊपर क्रोध के, तो क्रोध का असर उसके ऊपर भी वाइब्रेशन पहुंच गई, उस तक वाइब्रेशन पहुंची, मेरे तक वाइब्रेशन पहुंची, मेरी भी तबीयत खराब, उसकी भी तबीयत खराब। लेकिन इस कंडीशन में उसकी तबीयत खराब कम, मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को ही वाइब्रेशन दे रही हूँ। समझ गए ना? समझ गए? किसी दूसरे को वाइब्रेशन देना में दूसरे हम भी हो गए। हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। हमारी आत्मा नहीं चाहती है कि आप लोग बीमार हो, हमारा शरीर बीमार हो, लेकिन हमारे अंदर से शब्द ऐसे निकल जाते हैं, किसी के लिए बुरा बोल देते हैं, किसी के लिए हम अच्छा भी बोलते हैं। अगर हम किसी अपने बच्चे को प्यार से सहलाते हैं, एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, या 1 महीने का बच्चा, या 1 दिन का बच्चा, ठीक है, आपके हाथ से सहलाने से ही चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे भाव अच्छे हैं, हम उसे चुप करना चाहते हैं, आप हमारा प्यार है उसमें। उसके प्रति ममता के हैं, हाँ। प्यार के हैं, और हर आदमी प्यार से खुश होता है, इसलिए वो खुश हो जाता है, चुप हो जाता है। और आप छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने ही बच्चे प्यारे होते हैं सबको, दूसरों के बच्चे किसी को प्यारे नहीं होते। दूसरों के बच्चे बहुत कम लोगों को प्यारे होते हैं, सच्ची बता रही हूँ, रियलिटी है ना। दूसरों के बच्चे, सारी दुनिया के दूसरों के बच्चे बहुत कम लोगों को प्यारे होते हैं, जिनको बहुत बच्चों का शौक है, बस वो रख सकते हैं। बाकी हमारे सामने हमारा ही बच्चा अगर हमारे कमरे में गंदगी करेगा तो चलेगा, ठीक है। दूसरा बच्चा, पड़ोस का बच्चा, किसी और का बच्चा हमारे कमरे में आके गंदगी करते तो क्या होगा? वाइब्रेशन गड़बड़, है ना? क्यों? क्योंकि हमने कोई क्षमा धारण की है, हम केवल सिचुएशन को देख के बदल जाते हैं। अपना बच्चे ने वही गलती की तो कोई बात नहीं, और दूसरे बच्चे ने गलती करी तो हम भड़क गए। क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या है? दल बदलू है, सिचुएशन देख के बदल जाते हैं। सामने अपना है तो ठीक है, दूसरा है तो गलती है ना। गलती तो गलती है, आपका सोफा खराब हुआ तो गलती है, आपका बच्चा भी गलत है, दूसरों का बच्चा भी गलत है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं कहेंगे दूसरे का बच्चा सुहाएगा नहीं। तो ये हमारी होती है भावनाएं, कि जो हम गलत भावना रखेंगे उससे उस बच्चे में हमारे प्रति प्यार नहीं आएगा, ना हमको आएगा ना उसको आएगा। चलिए, ये सब चीजें, आज के टॉपिक समझ आ गया सभी को? आने दो, जाने दो, टाइम तो बहुत हो गया, बट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक मेडिटेशन के पहले एक बैटरी और बना लो, एक बैटरी बना लो, 10 नंबर तक उस पे अंकित कर लो, नंबर्स डाल लो। मेरी तो बैटरी आजकल बहुत चार्ज है, मेरे 2 देवते हो गए, रोज उनसे वीडियो करके 5 किलो वेट बढ़ गया मेरा। मैं आज यही कहती, मैं कहाँ जाऊंगी इतना वेट बढ़ा के। बैटरी ओवरफ्लो हो रही है आपकी। ओवरफ्लो हो रही है वाकई में, इतना खुश रहती हूँ।
बढ़िया। चलिए सब सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी। पता है मैंने कोर्स क्यों कराया? क्योंकि मुझे कुछ खुद को बदलना था। हम है ना सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, करते हैं, बोलते हैं, होता भी है, लेकिन कहीं कहीं पे हम सब गलत होते हैं और गलत को सुधारने के लिए सीखना पड़ता है, ठीक है ना। और सीखने का सबसे अच्छा उपाय है सिखा दो। सबसे अच्छा उपाय है सिखा दो, किसी को भी सिखा दो। आप जो सीख रहे हो ना यहाँ से, वो एक दो व्यक्ति को समझाओ, सिखाओ, घर वालों को, अपनी फ्रेंड्स को, तो आपको अपनाने में आ जाएगी। वो क्या बोलेगी, तू पहले खुद तो बदल, मुझे क्या कह रही है ना। तब आपको ईगो हर्ट होगा, फिर लगेगा यार मैं खुद तो बदलूं, मैं किसी को क्या सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी कीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान लेके जाइए, कमर सीधी करके आप सीधे स्थिर बैठ जाइए। अपना ध्यान अपने पैरों पे लेके जाइए। आरामदायक स्थिति में बैठते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लेके जाइए। एक गहरी श्वास लीजिए और फिर श्वास छोड़ते समय अपने सभी तनावों को दूर कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास फिर से लीजिए और फिर श्वास छोड़ते समय छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे तनाव को अपने शरीर से निकलता हुआ देखिए, श्वासों के माध्यम से निकलता हुआ देखिए। एक बार फिर श्वास लीजिए और फिर श्वास छोड़ते समय उन सभी पुरानी यादों को जिनसे आपका कोई नाता नहीं है, उन सबको अपने शरीर से, अपनी चेतना से बाहर निकाल दीजिए। अपने सिर और माथे और चेहरे को आराम करने दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, कोई तनाव की स्थिति में नहीं रहिए। अपनी जुबान को, अपने गले को, कंधे को आराम दीजिए। अपनी पीठ को, पेट को, पेल्विस को आराम करने को कहिए। अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी श्वासों पे फिर से ध्यान लेके आइए। और बहुत शांत होते हुए, आरामदेह स्थिति में बैठे हुए, अपने आप को शुद्ध आत्मा समझते हुए आनंद का अनुभव कीजिए। अपने आप से बातें कीजिए और अपने आप से कहिए, मैं यह सब छोड़ने को तैयार हूं। मैं सारे तनाव को छोड़ने को तैयार हूं। मैं सारे रोगों को छोड़ने को तैयार हूं। मैं सारी घृणा, निंदा, ईर्ष्या को छोड़ने को तैयार हूं। मैं छोड़ रही हूं, मैं छोड़ता हूं। मैं त्यागता हूं।
मैं सारे तनाव को छोड़ता हूँ। मैं सारे भय को छोड़ता हूँ। मैं सारे क्रोध को छोड़ रही हूँ। मैं सारा अपराध बोध छोड़ती हूँ। मैं सारी उदासी को छोड़ रही हूँ। मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ रही हूँ। मैं सबको छोड़ रही हूँ और मैं बहुत शांत हूँ। मैं अपने साथ खुश हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मुझ में आनंद है। मुझ में प्यार है। मुझ में दया है। मैं करुणा का सागर हूँ। मैं सरल हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हर व्यक्ति से मेरा प्यार भरा संबंध है। मैं हर उन बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। मेरे भीतर का तनाव दूर हो गया है। मेरे भीतर का क्रोध दूर हो गया है। मेरे भीतर प्यार समा गया है। छोटी छोटी बातों पर चिंताओं को मैंने छोड़ दिया है। मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ गई है। मैं अपने भीतर असीम आनंद को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को बदलता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं अपने भीतर उन सभी बातों को जो मैंने समा रखी थी, जो मेरी कठिनाइयां हैं, समय की स्थितियां, परिस्थितियां हैं, जो मुझे कभी दुखी करती थी, परेशान करती थी, मेरे हृदय को जिनसे चोट पहुंचा था, मेरी बातों से जिनके हृदय को चोट पहुंचा था, इन सभी को मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है। आती हुई श्वास मुझे नया जीवन दे रही है। हर एक नई श्वास मुझे नया जीवन दे रही है, प्रेम दे रही है, प्यार दे रही है। और जाती हुई श्वास सभी नकारात्मक चीजों को मेरे अंदर से बाहर निकाल रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं प्रेम की मूर्त बन गई हूँ। मेरे अंदर से प्रेम झर रहा है। जैसे कोई झरना शीतलता प्रदान करता है, वैसे मैं भी सभी व्यक्तियों को, प्रकृति को शीतलता प्रदान कर रही हूँ। मेरे अंदर तेज आ गया है, सूरज के समान तेज आ गया है। ऐसा तेज जो किसी को जलाने वाला नहीं है। जैसे सुबह सूरज उदय होता है, उसका जो तेज होता है वो सबको नया दिन, नई उमंग देने आता है। वैसे ही मेरा तेज भी मुझे नई दिशा, नया ज्ञान देने आया है। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्यार हूँ। इन सब बातों को लेते हुए मैंने सभी कठिनाइयों को अपने आप से दूर कर दिया है और मैं शांत हो गई हूँ, बिल्कुल निर्मल हो गई हूँ।
मुझे किसी अन्य की कोई बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी मुझे कभी भी कोई भी नेगेटिव बात कही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर स्थिति में समभाव रखती हूँ, हर व्यक्ति के साथ समभाव की स्थिति रखती हूँ। मैं दया की मूरत बन गई हूँ। क्रोध मुझसे कोसों दूर चला गया है और मेरी शक्ति दिन और दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरी आत्मा निर्मल, स्वच्छ, शांत हो गई है। अपने आप को बहुत आनंदमय स्थिति में लाते हुए अपने भीतर से उठने वाले प्रेम को देखिए, दया को देखिए, शांति को देखिए और भगवान को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपको आज मिल रही है। कोई कंप्लेंट नहीं, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, बस सभी को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सबने, ईश्वर ने और हमारे सभी लोगों ने, सभी संबंधियों ने हमें जो कुछ भी दिया है आज तक, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो उत्साह हो, चाहे वो निंदा हो, मैंने सबको एक्सेप्ट किया है और अच्छी बातों को ग्रहण कर ली है और बुरी बातों को मैंने छोड़ दिया है। मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हुए पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाइए। बहुत ध्यान से, इतनी जल्दी नहीं है, प्रेम से, धीरे से आंखें खोलिए। चलिए, बैटरी चार्ज हो गई होगी वैसे। अब अपनी चार्जिंग बताइए कितनी हुई। सोनल दीदी मैं सो गई थी। कोई बात नहीं, इतने रिलैक्स हो गए आपकी, सो गए थे, है ना? सो गई। हाँ, तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई तो मेडिटेशन करिएगा वापस से, ठीक है? और जिसकी चार्ज हो गई बैटरी, वो अपनी चार्जिंग बताइए कि बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। अंदर से पूछिए, अपने अंदर से पूछिए कि आप चेंज होने को तैयार है क्या? आपने जो अभी सोचा, जो आपने देखा आंखों के सामने, निंदा, ईर्ष्या, घृणा को सबको छोड़ दिया आपने। आपको अब किसी की कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गाली दे कोई झूठ बोले आपके सामने, आप सबको क्षमा कर रहे हैं। तो अब आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो गई? डिफरेंस आया? लग रहा है आपको? क्या आप इससे भी ज्यादा अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो फिर चार्ज करने को तैयार हो जाइए। कैसा रहा मेडिटेशन? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, रिलैक्सिंग। रिलैक्स हो गए। इसको करते रहेंगे जब भी तो होएगा। डेली करते रहे, डेली करते जाइए। कुछ दिन तक हम साथ में हैं, उसके बाद आदत पड़ जाएगी अपने आप से बातें करने की। अपने आप से जब बातें करने लग गए तो आपको ये पता लग जाएगा। अभी तक हम क्या है? कुएं के अंदर है, ठीक है? कुएं के अंदर है ना, आपको दिख ही नहीं रहा ऊपर क्या है। अभी हम कुएं के अंदर हैं, हमको दिख ही नहीं रहा ऊपर है क्या। जब हम ऊपर आने लग जाएंगे तो पता लगेगा ऊपर दुनिया है ना? कुएं के अंदर वाले मेंढक को पता होता है कि ऊपर क्या है, नहीं मालूम ना। तो अभी हम कुएं के अंदर हैं, तो हमको पहले देखना है कि दुनिया कैसी है। अगर हम उन लोगों को देखना है जो बहुत सरल है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी दुनिया में होंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत क्षमाशील होगा, क्षमा जिसने धारण कर रखी होगी। तो आप उसके चरित्र को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा सच्ची में ये इतने सरल क्यों है, इतने सुंदर क्यों है, इनकी वाणी में इतनी मधुरता क्यों है? क्यों? क्योंकि वो सबको
जाने देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइम तो बहुत हो गया, स्टोरी सुना देती हूँ लास्ट में। टाइम का पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट भागता है टाइम। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको देख लिया तो समझ में आ गया सब। आ गया, चलो बढ़िया। एनर्जी बढ़ा देते हो मेरी तारीफ कर करके मेरी। और तारीफ को लेना भी गलत हो जाता है कितनी बार। सही तारीफ कर रहे हैं ना, गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप तो सही कर रहे हो, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो नहीं आएगा ना, मेरी बिल्कुल भी नहीं प्रगति तो वहीं रुक जाएगी ना जहाँ पे तारीफ की पहले होता था। पहले मैं तारीफ को क्या कहते थे, मुझे चाहिए होती थी पहले पहले, है ना, कि कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, तारीफ करे तो अच्छा लगता है। और फिर मैं इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ती हूँ, इतना सुनती हूँ, मुझे पता चल गया, मैं रुक गई ना, तारीफ के कारण रुक गई कि मैं, मुझ में तो सब कुछ है, मुझ में तो सब कुछ है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, वहीं पे खत्म कहानी। तारीफ करने के पाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वहीं स्टॉप नहीं होना रहेगा। ठीक है, चलो स्टोरी पढ़ते हैं हम। जो आज की बात है ना, कि हम बिना सोचे समझे भी कितनी ही बार कुछ भी बोल देते हैं, बोलते हैं। हम सामने वाले की परिस्थिति को कितनी बार नहीं देखते हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है, हम सामने वाले की परिस्थिति को नहीं देखते हैं और हम कुछ भी बोल देते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, एक डॉक्टर होता है, बहुत तेज से हॉस्पिटल में एंटर होता है, बहुत भगा भगा आता है, पसीने पसीने हो रहे होते हैं, आता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर, ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट है, एक लड़का है, उस लड़के के माता पिता, उसका पूरा परिवार बाहर बैठा है, किसका वेट करने, डॉक्टर का वेट करने के लिए बाहर बैठा है। स्टोरी सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, है ना। लेकिन अभी आप इस बात को अपनी बात से जोड़ना तो मजा आएगा। बाहर सब लोग बैठे थे, हाँ ओके हेमा जी, ठीक है। तो बाहर सब लोग बैठे थे, उसमें से पिताजी डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या तरीका है, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप टाइम पे नहीं आए, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं इसका बदला लूंगा आपसे। आपको किसी की जान की परवाह नहीं है, आपने कितना देर कर दिया, कब से एक्सीडेंट हुआ है मेरे बेटे का और उसको कुछ भी हो सकता है। बहुत बुरा 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 डॉक्टर को सुनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर उनकी कोई भी बात को नहीं सुनता है, और क्योंकि टाइम ही नहीं होता है ना, डॉक्टर तो भगा भगा ऑपरेशन के लिए आता है, ऑपरेशन थिएटर में अंदर चला जाता है डॉक्टर, और 3 घंटे ऑपरेशन में लगते हैं। 3 घंटे ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन करके सक्सेसफुली ऑपरेशन करके बाहर निकल के भाग जाता है। मतलब 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाता और भाग जाता है। तो जो बाहर उसके पिताजी हैं और जो रिश्तेदार खड़े हैं, वो फिर से वापस, कितना घमंडी डॉक्टर है, 2 मिनट रुकता तो सही, बताता तो सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हो गया, आगे कुछ तो बताता। कितना घमंड है इस डॉक्टर को, रुका भी नहीं 1 मिनट के लिए, ऐसे ही बता रहा होता है। जब तक एक नर्स आती है, बोलती है डॉक्टर कौन है ऐसा, तुम ऐसे डॉक्टर्स को रखते हो अपने हॉस्पिटल में, ऐसे ऐसे उसको कहते हैं, सुनाते हैं। नर्स कहती है 4 घंटे सुबह या 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले इसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वो अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए जा ही रहा था कि हमने फोन कर दिया, किसी का बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो मरने वाला है, आप ऑपरेशन करने के लिए आ सकते हैं तो आ जाओ। वो व्यक्ति, वो डॉक्टर अपने बेटे का दाह संस्कार छोड़ के यहाँ ऑपरेशन करने आया, और फिर अब वो भाग रहा है दाह संस्कार करने के लिए। के पिताजी को, जो बाहर थे, उनको अपनी चीज पे बहुत शर्म फील होती है, बहुत लज्जा आती है, लेकिन शब्द निकल चुके थे, शब्द निकल चुके थे। सोचे समझे बिना किसी पे भी दोषारोपण करना कितना गलत हो सकता है, उसके मन को कितनी चोट पहुंची होगी जो व्यक्ति आपके बेटे के लिए निस्वार्थ भावना से भग के आया, है ना। तो ये स्टोरी छोटी सी है, लेकिन इसको समझना बहुत बड़ा है कि रात दिन हम यही कर रहे हैं, सामने वाले की परिस्थिति को कम देखते हैं और सुनाना चालू ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, बैटरी चार्ज करते रहिए, और फिर हम मिलते हैं। कल संडे है, कल का ऑफ रहेगा, फिर हम मंडे को मिलेंगे।
ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।